नमस्कार शोधार्थियों। अपनी गद्य विधाओं की प्लेलिस्ट में आज फिर इजाफा करती हूँ एक नए व्यंग्य लेखक के साथ। ज्ञान चतुर्वेदी जी दरअसल मध्य प्रदेश के बहुख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी। पर साहित्य की दुनिया में भी व्यंग्य की धार के लिए इनकी तीखी, इनकी तलखी और इनका जो क्या कह सकते हैं, जो व्यंग्य की शैली है वो पाठकों के दिमाग पर सान की तरह चढ़ती है। कहीं कोई गलत व्यवस्था देखते हैं, कहीं समाज में कोई गड़बड़ी देखते हैं, तो इनकी व्यंग्य की नोक समाज को, अपने परिवेश को और उसके नाक नक्शे को उकेरने में सक्रिय हो जाता है। वे माहिर हैं, व्यंग्य शिल्पी हैं और इस इर्द गिर्द के माहौल के नाक नक्श को उकेरने में, उभारने में तमाम समकालीन समर्थ व्यंग्यकारों में वे अग्रणी हैं। ज्ञान चतुर्वेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर में 1952 में हुआ। ये चिकित्सीय शिक्षा के दौरान सभी विषयों में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारत सरकार के एक संस्थान BHL के चिकित्सालय में कोई 3 दशक तक इन्होंने सेवा की और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए। ज्ञान चतुर्वेदी जी के लेखन की शुरुआत 70 के दशक में धर्मयुग नामक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका, बहुत आदर के साथ इस पत्रिका को, क्योंकि वो बहुत प्रामाणिक थी, से इनकी शुरुआत हुई। इनका पहला व्यंग्य उपन्यास नरक यात्रा साहित्य जगत में, हिंदी जगत में अत्यंत चर्चित रहा, जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा और व्यवस्था पर था। इसके पश्चात इन्होंने बारहमासी लिखे, इन्होंने मरीचिका लिखी, हम न मरब, ऐसे कई उपन्यास इनके आए। इंडिया टुडे तथा नया ज्ञानोदय में कई दैनिकों में काफ़ी समय तक इन्होंने अपने व्यंग्य प्रकाशित किए। अभी तक तकरीबन 1000 व्यंग्य रचनाएं ज्ञान चतुर्वेदी जी की प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर प्रेत कथा हो, दंगे में मुर्गा, मेरी 51 व्यंग्य रचनाएं, विषाद छिड़ी है, खामोश नंगे हमाम में हैं, प्रत्यंचा और 12 खाड़ी, ऐसे कई बेहद चर्चित व्यंग्य संग्रह। इन सब के अलावा उन्होंने शरद जोशी के प्रतिदिन के प्रथम खंड का अंजनी चौहान के नाम से संपादन भी किया था। भारत सरकार ने साल 2015 में व्यंग्य रचनाओं में सक्रिय रहने के लिए, समय और समाज के स्पंदन को चिन्हने के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त वे मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान व्यंग्य लेखन के लिए पा चुके हैं। दिल्ली अकादमी के अकादमी सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शर्मा कथा सम्मान लंदन में प्राप्त कर चुके हैं। शोधार्थियों, आज मैं उनकी एक व्यंग्य रचना मूर्खता में ही होशियारी है, इस टुकड़ी को आपके सामने साझा करूंगी। ध्यान दीजिएगा। मूर्खता बहुत चिंतन नहीं मांगती, थोड़ा सा कर लो यही बहुत है, न भी करो तो चलता है। तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं? यूं ही मूर्खतावश तो करने नहीं बैठ गया, नहीं साहब, हमसे बाकायदा कहा गया है कि करके दीजिए, इसीलिए कर रहे हैं। संपादक ने तो यहाँ तक कहा कि यह काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, और मूर्खता की बात चलते ही सबसे पहले आपका ही ख्याल आया था। शायद ऐसा उन्होंने मेरी फोटो देखकर कहा हो। कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण कशिश है मेरे चेहरे में कि आप किसी भी कोण से फोटो खींच लें, चीज़ छुपती ही नहीं। मूर्ख लगने न लगने के बीच का एक संदेहास्पद क्षण हमेशा के लिए ठहर गया है मेरे चेहरे पर। सो लगता तो हूँ, पर आप जान लें कि ऐसा है नहीं। फोटो तो हमेशा धोखा देते हैं। कुछ जो है बल्कि खासे है, वज्र टाइप है, वे फोटो में ऐसे नजर नहीं आते। कई बार तो खासे होशियार नजर आते हैं, वे फोटो में मूर्ख नजर नहीं आते। कुछ मूर्ख तो समझदारी वश
कुछ इस धज में फोटो खिंचवाते हैं कि होशियारी का भ्रम खड़ा हो जाए। ठुड्डी पर हाथ रखकर मुंदी सी आंखें रखे चिंतन में मगन, बगल में 4 किताबें धर के या किताबों की रैक की बगल में खड़े होकर या चेहरे पर आधी रोशनी आधा छाया डालकर यदि फोटो खींचता हो तो आदमी बिना किसी और कारण के ही बुद्धिमान नजर आने लगे। चिंतन में पहला पेच यही आता है कि मूर्ख किसे कहें। आखिर मूर्खता की परिभाषा क्या है? मूर्खता नापने का कोई यंत्र होता नहीं, इसकी नपती का फीता भी उपलब्ध नहीं, बस अंदाज से पता करना होता है। मूर्खता हो सामने तो अंदाज सा होने लगता है, फिर थोड़ी देर बात करो तो वह प्रकट भी हो जाती है। परंतु कई बातों में तो कुछ पता ही नहीं चल पाता, कठिन होता है, क्योंकि कई मूर्ख भी रटी रटाई बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कर लेते हैं। साहित्य तथा चिंतन में तो हम नित्य ही इस दुनिया से गुजरा करते हैं कि भाषा की आड़ से मूर्खता बोल रही है या विद्वता। इसे समझना आवश्यक है कि मूर्ख इतना भी मूर्ख नहीं होता कि सीधे सीधे पकड़ में आ जाए। मूर्ख हमेशा मूर्ख ही नहीं होता, वह विद्वान तक हो जाता है। मूर्ख टाइप के भी विद्वान होते हैं, या कहें कि विद्वान टाइप के मूर्ख। पर ऐसे मूर्ख तब ज्यादा खतरनाक मूर्ख साबित होते हैं और उनसे बचकर निकलने में ही होशियारी है। ऐसे मूर्ख विद्वान या विद्वान मूर्ख किसी ऊंची कुर्सी पर विराजे भी मिल सकते हैं। अब यह मत पूछिएगा कि मूर्ख होते हुए भी वह ऊंची कुर्सी पर कैसे पहुंचा। आपके मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर का उत्तर यही है कि एक तो मूर्खता की वजह से उसे यहीं बिठाया जाता है, फिर कई की मूर्खता कुर्सी पर बैठने पर प्रकट नहीं होती। बैठने से पहले ठीक ठीक लगते हैं वे, बल्कि कुर्सी की अपनी मूर्खताएं होती हैं तो उस पर मूर्ख बैठ जाते हैं। फिर कुर्सी के लिए चालाकी की आवश्यकता होती है, होशियारी की नहीं। और मूर्ख होने का मतलब यह कतई नहीं है कि मूर्ख आदमी चालाक नहीं हो सकता, वह चालाक किस्म का मूर्ख हो सकता है। सो चालाकी से कुर्सी हथिया लेता है और मूर्खता के कारण कुर्सी पर सफल भी हो जाता है। यह बात और है कि मूर्खता बहुत समय तक छिप कर नहीं रहती, वह प्रकट होने के लिए कसमसाती रहती है, वह मौका ताड़ती रहती है। आदमी लाख विद्वान, लेखन, बड़प्पन, पद, कविता, बयान, भाषण बांकने की कोशिश कर ले, मूर्खता कहीं न कहीं से झांकने लगती है। यदि आप मूर्ख न हो या अंधे ही न हो तो झांकती मूर्खता को पकड़ नहीं सकते। अब चिंतन में दूसरा पेंच यह है कि अंततः कितनी मूर्खता हो कि एक आदमी ठीक ठाक सा मूर्ख कहा जाए, या यह भी कि कितनी होशियारी के रहते आप मूर्खता का ध्यान न देंगे। याद रहे कि दुनिया के बाजार में मूर्खता भी मूल्य की तरह है। राजनीति से चलकर कवि सम्मेलन तक इसी मूल्य पर आधारित सिस्टम है। कई मामलों में मूर्खता होशियारी से भी बहुत बड़ा मूल्य माना जाता है, क्योंकि होशियारी की एक सीमा होती है, जबकि मूर्खता सीमा विहीन है। आप जितना समझ रहे थे सामने वाला उससे बड़ा मूर्ख निकल सकता है, उसे खुद पता नहीं होता जी उसमें मूर्खता की कितनी क्षमता भरी पड़ी है। मूर्खता कुछ तो जन्मजात होती है, पर बहुत सी अर्जित की जाती है। छोटे छोटे मूर्ख बाद में बड़े बड़े वाले होते देखे गए। जैसे हमारे कुछ लेखक मित्र शुरू से थे, पर बाद में किसी संघ या वाद से जुड़कर मानो मूर्खता को ही समर्पित हो गए, और लेखन में भले ही रह गए हों, पर मूर्खता में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ कि लोग हमेशा भयभीत रहे कि यहां तक हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, कहीं ये हम पर ही न कूद पड़े, वहां से ये हम पर ही न कूद पड़े।
तीसरा पेच यह है कि क्या मूर्खता ऐसी ही बेकार की चीज है और होशियारी बहुत बड़ी बात? मूर्खता को छुपाना चाहिए या होशियारी को छुपाना चाहिए? हमारे पिताजी हमें डांटते थे तो यही कहते थे कि हमारे सामने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो ठीक कर देंगे। उनसे ही हमने जाना कि होशियारी भी एक लानत हो सकती है और होशियारी प्रदर्शित करना कई जगह मूर्खता की बात होती है। आगे के जीवन में मैंने सीखा कि इस देश में मूर्खता के प्रदर्शन पर ही कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि अपने जैसा पाकर प्रायः लोग खुश ही होते हैं। चलो मूर्ख से मूर्ख मिले। होशियार भी मूर्खता देखकर खुश होते हैं कि वे कितने होशियार हैं, जबकि सब कैसे मूर्ख हैं। मूर्खता को अब बढ़ावा न दें, लेकिन उसे प्रश्रय और बढ़ावा दिया जाता है समाज में, क्योंकि मूर्ख आदमी किसी के लिए न तो खतरा बनता है, न उससे प्रतियोगिता में रहा जा सकता है, उसे कोई प्रतियोगिता नहीं होती। सो दुनिया मूर्खों से प्रसन्न है। वह तो होशियारों, समझदारों और बुद्धिमानों से भय खाती है। दुनिया चिढ़ती है, दुनिया होशियारों बुद्धिमानों से परेशान भी रहती है। वह बुद्धिमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती, खिलाफ हो जाती है, विरोध करती है। किताबें प्रतिबंधित की जाती हैं, उनकी किताबें, अखबार जला डाले जाते हैं, पेंटिंग नष्ट कर दिए जाते हैं, देश निकाला तक कर दिया जाता है बुद्धिमानों का, विद्वानों का। फतवे जारी किए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, प्रदर्शन किया जाता है। दुनिया बुद्धिमानों के खिलाफ हो रही। जीवन में आप कई उदाहरण देखेंगे, चाहे वो जीसस हो, चाहे ओशो। इन सब की दुनिया में सामूहिक, ये सब इसी दुनिया की सामूहिक मूर्खता के शिकार हुए। तो सारे पेचों से घूमकर चिंतन का यह निचोड़ निकलता है जी कि इस दुनिया में आमतौर पर, इस देश में विशेष तौर पर मूर्ख बने रहने में ही भलाई है। यह तथ्य सभी बुद्धिमान जानते हैं। इसी कारण जब यहाँ किसी मूर्ख को देखो तो उसे मूर्ख नहीं मान बैठना। हो सकता है वह इतना होशियार हो कि दुनिया में मूर्ख बना पेश आ रहा हो। जब मूर्खता एक अप्रतिम मूल्य बनकर सामने है तो ऐसे में मूर्ख बनने में ही होशियारी है, तो ऐसे में मूर्ख बनने में ही होशियारी है। शुद्धार्थियों, आप देख रहे हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी चुटकी लेते हैं समाज पर, राजनीति पर, और इस समाज में रहने वाले जो सामाजिक हैं, जो राजनीतिक हैं, जो सो कॉल्ड तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, जो बौद्धिक दुनिया में चहल पहल मचाए हैं, जो बुद्धि की कमाते खाते हैं, जो अपने को विद्वान कहलाते हैं, जो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा रसूखों पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग ठीक ठीक पकड़ में ना आ जाएं और ऐसे लोग सबको इस भ्रम में बनाए रखें कि वे तो भोले हैं, सीधे हैं, मूर्ख हैं। लेकिन वे इतने चालाक होते हैं कि भले ही वे बड़े मूर्ख हों भीतर से, पर चालाकी करते हुए वे उन पद प्रतिष्ठा को पाकर दुनिया की नज़र में किरकिरी नहीं बनना चाहते, अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहते, किसी की आँख पर चढ़ना नहीं चाहते, किसी से मनभेद और मतभेद न हो जाए, वैचारिक लड़ाई न हो जाए, प्रतिस्पर्धा न हो जाए, किसी की नोक पर ना आ जाए, किसी के निशाने पर ना आ जाए। इसलिए मूर्ख बने रहने में ही भलाई मानते हैं। बहुत शुक्रिया।